नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की स्टोरी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसी प्रकार से एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको इंस्पायर करेगा। इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है डराइव ब्लिस बाय रिड्यूसिंग योर वांट्स। डराइव है ना, डराइव का मतलब क्या होता है? ये ड्राइव नहीं है, डराइव है। डराइव यानी होता है प्राप्त करना, किसी चीज को पाना। ब्लिस, ब्लिस का मतलब आनंद, खुशी को ब्लिस कहा जाता है, यानी कि आनंद प्राप्त करो। बाय रिड्यूसिंग, कम करके, योर वांट्स, अपनी वांट यानी क्या होती है? इसे इच्छा कहते हैं। अब मुझे चाहिए, वो इच्छा होती है। तो अपनी इच्छाओं को कम करके आनंद प्राप्त करें, खुशियां प्राप्त करें। बस आपको अपनी इच्छा कम करनी। स्टोरी का टाइटल है, बहुत अच्छी यहाँ पे आपको स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कैसे आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं कम चीजों में। देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ विलेज। तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा, वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, तो लकड़ी काटने वाला जिसे हम लकड़हारा कहते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म में लिव्ड। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताता हूं बट हर बार नया स्टूडेंट आते हैं, समझाना जरूरी है। देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में जब इसका यूज किया जाता है स्टार्टिंग में, है ना, तो आप समझ जाइए इसका कोई मीनिंग हम नहीं निकालते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो देयर यानी कोई मीनिंग नहीं निकालना है। क्लियर हो गया? तो एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। He was not able to make both ends meet. वह was यानी था not able यानी सक्षम नहीं था, क्या नहीं कर पाता था? To make यानी बनाना। both end meets, ये क्या होता है? both ends meet, इसका मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि गुजारा कर पाना, दो वक्त की रोटी जुटा पाना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाना, उसे हम both ends meets कहा जाता है, मीट कहा जाता है। लिख लीजिए। तो वो क्या करता था? गुजारा नहीं कर पाता था। बाय कटिंग ट्रीज इन द नियर बाई फॉरेस्ट। बाय कटिंग यानी काट कर, ट्रीज पेड़ों को, इन यानी में, द नियर बाई फॉरेस्ट पास के जंगल में से, है ना। एंड सेलिंग द वुड इन द टाउन, और सेलिंग यानी बेचकर, द वुड, वुड यानी होती लकड़ी, इन द टाउन शहर में। तो पूरा इसका जब हम मीनिंग निकालेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसका जब वाक्य बनाएंगे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कि वो पास के जंगल से पेड़ काटकर लकड़ियों को शहर में बेचकर अपना गुजारा नहीं कर पा रहा था। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ मंक मेडिटेटिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। ही सॉ, उसने देखा। ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज किया जाता है। सॉ ये सी का सेकंड फॉर्म है। सी सॉ सीन, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। तो पास्ट सिंपल टेंस का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। मंग, इसे मंग पढ़ा है बहुत सारे, मॉन्क, मंक का पढ़ते, बट ग मंग ऐसे होता है, बट आप लोग मंग भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंग क्या होता है? एक जिसे बोलते साधु। तो एक साधु को देखा। मेडिटेटिंग जिसे कहते हैं ध्यान करते हुए। एट प्रेपोजिशन है, जगह बता रहा है तो एट का यूज किया गया है। द एज, इसे एज पढ़ेंगे, डी को नहीं पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, एज पढ़ना है। एज यानी होता है किनारे में। ऑफ द फॉरेस्ट, तो क्या हो गया? जंगल के किनारे एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। वेयर ही यूज्ड टू कट ट्रीज, वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? वेयर यानी जहां भी होता है। ही यूज्ड टू, यूज्ड का यूज किया गया, तो पास की कोई आदत बताते हैं ना कि भाई ऐसे करता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं डांस करता था, पास की आदत, तो वहां पे यूज्ड टू का यूज किया जाता है। ही यूज्ड टू कट ट्रीज, जहां वो पेड़ काटता था, हमेशा काटता था, पास की आदत है, इसलिए यूज टू का यूज किया गया। वहां पर उसने देखा एक साधु को ध्यान लगाते हुए। ही डिसाइडेड टू अप्रोच द मंक, उसने फैसला किया। डिसाइड का सेकंड फॉर्म होता है डिसाइडेड। टू अप्रोच, टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए है ना, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। अप्रोच यानी पहुंचने के लिए। तो उसने द मंक, तो साधु के पास पहुंचने का फैसला किया। टू गेट, गेट यानी प्राप्त करना, उसे गेट कहते हैं। हिज एडवाइस, उसकी सलाह प्राप्त करने के लिए। टू अर्न मोर मनी, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, उनकी एडवाइस लेने के लिए साधु के पास पहुंचने का फैसला किया। ये देखिए पूरा एक एक चीज यहां पे क्लियर हो गया, पूरा पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस मिल गया। व्हेन, जब, द मंक ओपन्ड हिज आईज, साधु ने अपनी आंखें
खोली, ओपन का सेकंड ओपन, फ्रॉम मेडिटेशन यानी ध्यान से, है ना, ध्यान से जब उसने अपनी आंखें खोली, ध्यान जो लगाया हुआ था। द वुड कटर आस्क्ड हिम वेज टू अर्न मोर, लकड़हारे ने आस्क यानी पूछा, हिम यानी उससे, वेज यानी तरीके, टू अर्न कमाने के लिए, मोर यानी ज्यादा, और भी ज्यादा कमाने का तरीका पूछा कि भैया आप मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने का तरीका बताइए। द मंक एडवाइज्ड हिम टू गो अ लिटिल डीपर इनटू द फॉरेस्ट, साधु ने एडवाइज्ड, एडवाइज का एडवाइज्ड हो गया यानी सलाह दी, हिम यानी उसे, टू गो जाने के लिए, है ना, अ लिटिल डीपर यानी थोड़ा और गहराई में, तो डीप यानी तो गहराई यानी जंगल के थोड़े और अंदर, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, इनटू इन यानी भी में होता है, इनटू यानी भी में होता है, लेकिन किसी जगह आप जा रहे हैं, मोशन अवस्था में है, तो वहां इन के जगह इनटू का यूज, जैसे नदी में आप गिर रहे हैं तो आप बोलेंगे इनटू द रिवर, जमीन में आप गिर रहे हो तो बोलेंगे आप इनटू द, आप फ्लोर बोल सकते हो, है ना। आप यदि कमरे के अंदर जा रहे हो तो इनटू द रूम बोलेंगे, लेकिन पहले से कमरे के अंदर हो तो आप बोलोगे इन द रूम, पहले से नदी के अंदर हो तो आप बोलोगे इन द रिवर। तो ये दोनों अंतर है, इनटू में मोशन में, तो बोले कि नदी के अंदर जाने के लिए, है ना। सो दैट ताकि he would be able to earn 1 month's food by working only for 1 day. He would be able, वो सक्षम हो सके, to earn कमाने के लिए, 1 month's food, 1 महीने का भोजन, यानी इतना कमा लेगा कि 1 महीने का भोजन कमा लेगा, by working काम करके, only सिर्फ for 1 day, for यानी के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 day बोल रहा है, इसके for का यूज, यहीं पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी 1924 ऐसे कुछ लिखा होता तो सिंस का यूज करते, ये वाला सिंस और फॉर वाला यूज है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो यूज करते हैं हम। तो दिन निश्चित नहीं, 1 डे, 1 2 3 गिनती लिखा था, वहां पे फॉर का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो उसने बताया भाई कि थोड़ा जंगल के अंदर और जाओ ताकि तुम्हें 1 महीना कमाने का, यानी 1 महीने का भोजन मिल जाएगा सिर्फ, है ना, ओनली यानी तो सिर्फ 1 दिन काम करके। वो भी सोचा भाई 1 दिन बस काम करना है, इतना बढ़िया लकड़ी है, वहां पे 1 महीने का भोजन मिल जाएगा, ज्यादा कमाई होगी। एज सजेस्टेड यानी कि जैसा, एज यानी होता है जैसा कि उसे सलाह दी गई थी, सजेस्ट किया गया था। द वुड कटर वेंट इनटू द फॉरेस्ट, लकड़हारा वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो देखिए उसके अंदर गया, तो मोशन में से इनटू का यूज किया गया है। द फॉरेस्ट जंगल के अंदर गया, एंड फाउंड सैंडलवुड ट्रीज, फाउंड यानी पाया, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। सैंडलवुड, सैंडल आपको पता है किसे कहते हैं, सैंडल आपको चंदन को कहा जाता है, चंदन की लकड़ी उसे ही सैंडलवुड कहा गया, ट्रीज पेड़ों को, वृक्ष। तो वहां उसने क्या देखा, चंदन के पेड़ मिले उसे, तो फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, उसे चंदन के पेड़ मिले बिल्कुल पुष्पा जैसे। बाई कटिंग देम, उन्हें काट कर, ही वॉज एबल टू अर्न मच मोर, ही वॉज एबल, अब वो सक्षम हो गया था, टू अर्न कमाना, है ना, कमाने के लिए, मच मोर ज्यादा, देन कंपेयर करते देन का यूज किया जाता है, व्हाट ही वुड नॉर्मली अर्न, है ना, जो वो वुड करता था, ये भी पास्ट में यूज किया जाता है। नॉर्मली अर्न, जो सामान्य रूप से जो पहले वो कमाता था उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कमा पाया वो। मान लीजिए पहले वो 100 रुपए कमाता है 1 दिन में, तो इस बार वो 1 महीने का मिल गया, तो समझ लीजिए सीधा 3000 रुपए, मान के चलो 3000 रुपए लगभग कमा लिए 1 दिन में ही। He approached the monk, वह साधु के पास पहुंचा, and thanked him, और उसे धन्यवाद दिया, for के लिए, his valuable advice, valuable होता है कीमती, कीमती सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद दिया कि बहुत बढ़िया सलाह दिया आपने, एडवाइस दिया। The monk told him that, साधु ने उसे कहा, that कि if यदि, he could go still deeper into the forest, यदि वो could सके, कुड क्या है ना, कुछ कर सके, तो कुड का यूज किया जाता है। गो यानी जा सके, स्टिल है ना, अभी भी, डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब वो बोले कि यदि वो जंगल में और भी अंदर जाए, यदि वो अंदर और भी अंदर जा सके, ही वुड बी एबल टू अर्न मच मोर, ही वुड बी एबल, वो सक्षम हो जाएगा, तो विल बी की जगह वुड बी का यूज किया गया है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। टू अर्न कमाने के लिए, मच मोर देन व्हाट ही अर्न नाउ, उसने जो अभी कमाया है उससे भी ज्यादा वो कमा पाएगा, यानी 1 महीने का भोजन का पैसा कमा लिया था आज, लेकिन जब वो साधु के पास गया तो साधु ने कहा अगर तुम थोड़ी और अंदर जा सको ना, मान लीजिए फॉरेस्ट है, जंगल है, आप अभी यहां तक गए हो तो आपको 1 महीने का भोजन मिल गया लगभग, है ना, 30 दिनों का भोजन का व्यवस्था हो गई,
थोड़ा सा और अंदर जाओगे ना, मान लो जा सकते हो, तो तुम अभी जो कमा रहे हो ना उससे भी ज्यादा कमाओगे। द वुड कटर वेंट डीपर इन टू द फॉरेस्ट, लकड़हारा फिर वेंट गया, पास्ट सिंपल टेंस है, डीपर गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट जंगल के और भी गहराई में गया, एंड फाउंड अ सिल्वर माइन, चांदी का खदान जिसे कहा जाता है, उसे चांदी की खदान मिल गई, यानी खोदो तो उसके अंदर चांदी निकले। ही ब्रॉड द, और उसने ले आया, ब्रिंग का सेकंड मतलब ब्रॉड, वह ले आया, द आगे देखते हैं द के आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में, द ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब इसे ट्रेजर पढ़ेंगे ना, ट्रेजर, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत, जो बता रहा हूं आपको नहीं आता तो नोट डाउन कर लीजिए, ट्रेजर कहा जाता है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, है ना, और वो खजाने को ले आया, एंड अगेन, और फिर से, मेड द मंक एंड थैंक्ड हिम, और फिर से मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, MEE मीट यानी मिलना, और उसी का सेकंड मेट होता है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। साधु से मिला और उसे धन्यवाद दिया, तो थैंक का थैंक्ड हो गया। वंस अगेन, एक बार फिर, द मंक एडवाइज्ड हिम टू गो स्टिल डीपर, तो साधु ने उसे सलाह दिया कि और भी गहराई में जाने के लिए, वेयर जहां, ही कुड गेट, वो प्राप्त कर सकता था, गेट यानी प्राप्त करना, कुड यानी सकता था, रियल यानी कुड यानी सकता था भी होता है, कुड यानी सकता है, दोनों के लिए यूज किया था, ये आप ध्यान रखेंगे, कुड का यूज बहुत सारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है ना। रियल ट्रेजर, तो उसने बोला कि यदि और भी गहराई में जाने की सलाह दी जहां उसे असली खजाना मिल सकता था, एंड देयर वुड बी नो नीड फॉर हिम टू वर्क एनी मोर, और देयर ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वुड भी यानी होगा, नो नीड जरूरत नहीं होगी, फॉर हिम उसके लिए, टू वर्क काम करना, एनी मोर यानी और भी, ऐसे यूज किया जाता है। उसने बताया भाई अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, यदि उससे भी अंदर खजाने के अंदर मतलब जंगल के अंदर गहराई में जाए तो। द वुड कटर फॉलोड द मंक्स एडवाइस, लकड़हारे ने फॉलोड यानी मतलब अनुसरण करना, फॉलोड यानी पीछा करना भी होता है, फॉलो यानी किसी बात को मानना, उसी का सेकंड फॉलोड, अनुसरण किया, जो जो कहा था। द मंक्स अपॉस्ट्रोफी कहा की के, साधु के सलाह की उसने अनुसरण किया कि जो उसने कहा था, एंड फाउंड अ गोल्ड माइन, और उसे एक सोने का खदान मिल गया, पहले तो चांदी का मिला था ना, अब सोने का खदान मिल गया। ही वॉज अमेंसेसली हैप्पी, है ना, अमेंसेसली, अमेंस आपने सुना होगा यानी अपार, बहुत ज्यादा, उसी का अमेंसेसली हैप्पी लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहना, ऐसे यूज किया जाएगा। वंस अगेन, है ना, वो क्या हो गया, बेहद खुश हो गया था, बेहद खुश था, एक बार फिर, ही मेड द मंक एंड एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस करना व्यक्त करना, अपने भावनाओं को जाहिर करना, एक्सप्रेस्ड हिज प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू हिम, प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, गहरा आभार व्यक्त करना, प्रोफाउंड यानी बहुत गहराई को प्रोफाउंड कहा जाता है, अपना गहरा आभार व्यक्त किया, ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना, उसे भी कहा जाता है। फॉर गाइडिंग हिम, गाइडिंग हिम यानी क्या होता है, गाइड करना यानी मार्गदर्शन करना, टू सच फैबुलस ट्रेजर्स, है ना, ट्रेजर्स, ऐसे शानदार खजाने तक पहुंचने के लिए, जो उन्होंने उन्हें क्या किया था, गाइड किया था, मार्गदर्शन किया था, उसके लिए उसने गहरे दिल से, है ना, साधु को क्या किया, आभार व्यक्त किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया अंदर जाने के लिए कहा, तो अब तो मुझे सोने का खजाना मिल गया है। अब क्या हुआ देखिए, उसके मन में क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, फिर उसका आंसर आप देंगे, देखते हैं क्या है। द वुड कटर ऑल्सो वंडर्ड, लकड़हारा भी, वंडर्ड यानी वो आश्चर्य हुआ, वंडर यानी सोचना होता, आश्चर्य हुआ, वाई द मंक हिमसेल्फ डिडंट गो इनटू द डीप फॉरेस्ट, क्यों मंक खुद डिडंट गो नहीं गया, डिड का यूज हो गया इसलिए गया के लिए हम गो का यूज करें, वेंट का यूज नहीं करें, इनटू द डीप फॉरेस्ट। अब उसे आश्चर्य हुआ कि जब भी उस साधु को पता था, वो जानते थे घने जंगल में ऐसे खजाने मौजूद है, तो वो खुद क्यों नहीं गए, एंड गेट द ट्रेजरस एज ही न्यू अबाउट देम, और गेट यानी प्राप्त करना खजाने को, एज क्योंकि ही न्यू वह जानते थे, के साइलेंट है, न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म है ना, KNOW, नो उसका सेकेंड फॉर्म न्यू, अबाउट देम उनके बारे में। अब उसे आश्चर्य हो गया, भाई जब ये जानते थे घने जंगल में ऐसे खजाने मौजूद हैं, तो आप स्वयं जंगल क्यों नहीं गए, उनसे पूछा।
आश्चर्य किया। ही आस्क्ड द मंक, है ना, उसने साधु से पूछा, वाई डिड यू नॉट वेंचर इन टू द फॉरेस्ट योर सेल्फ। उसने उससे पूछा कि आप स्वयं जंगल क्यों नहीं गए। वेन यू न्यू, जबकि आप जानते थे, दैट्स अ ट्रेजरस, है ना, सॉरी, ट्रेजर्स एग्जिस्टेड इन द डीप फॉरेस्ट। तो ट्रेजर का ट्रेजर्स हो गया ना, ट्रेजर्स, ये भी ट्रेजर्स। एग्जिस्टेड मतलब होता है उसका अस्तित्व होना, है ना, इन द डीप फॉरेस्ट। फिर वही वाली बात, अभी जो ऊपर पूछा था, बिल्कुल वो सोचने लगा क्यों खुद नहीं गए जब उसके बारे में जानते थे। अब उसने पूछ भी लिया कि आप, है ना, उसके अंदर अब फॉरेस्ट में क्यों नहीं गए जबकि आप जानते थे ऐसे खजाने इस घने जंगल में निहित है, उसका अस्तित्व है। टू विच द मंक रिप्लाइड, टू विच, है ना, भिक्षु ने इस पर उत्तर दिया। चलिए, इस प्रश्न का भिक्षुक ने क्या उत्तर दिया होगा हम देखते हैं। वैसे तो आप पॉज करके सोच भी सकते हैं कि आखिर क्या उत्तर दिया होगा, लेकिन क्योंकि समय नहीं है अभी ये जो प्रीमियर जो चलता है लाइव रहता है, तो आप लोग पॉज करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आप पीछे भी कर सकते हैं, पॉज करके पीछे भी कर सकते हैं आप। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मंक्स रिप्लाई, साधुओं का उत्तर क्या था। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का निहितार्थ क्या है, हर बार की तरह। चलिए देखते हैं भाई दोनों की स्टोरी। पहले हम देख लेते हैं व्हाट वाज द मंक्स रिप्लाई, साधु ने क्या जवाब दिया। द मंक रिप्लाइड, साधु ने जवाब दिया, द ट्रेजर्स दैट यू गॉट विल सेटिस्फाई यू ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, है ना। उन्होंने कहा कि आपको जो खजाना मिला है, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, गेट का गॉट हो गया, विल करेगा, फ्यूचर टेंस गागी के, सेटिस्फाई संतुष्ट करेगा तुम्हें सिर्फ, स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या होता है, कुछ निश्चित अवधि तक ही आपको खुश कर पाएगा। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए भी है ना, तो 10 लाख का कोई टाइम तो होगा। 10 लाख तो ऐसे नहीं कि आप जिंदगी भर चल जाए, तो 10 लाख आपको कुछ समय तक ही आपको संतुष्टि देगा कि हाँ 10 लाख ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू बी इटर्नली हैप्पी, इटर्नली यानी अंदर से, यदि आप, है ना, हमेशा संतुष्ट रहना चाहते हो। इटर्नली का मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा, सदा, जैसे हिंदी में कहा जाता है। तो यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, यू हैव टू सिट, तुम्हें बैठना होगा, यानी तुम्हें बैठना है। हैव टू का यूज किया था, कुछ करना ही है तो हम हैव टू का यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि सर हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं। हैव टू, विल हैव टू या हैड टू, इनका यूज हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एंड मेक एन इनवर्ड जर्नी, इनवर्ड जर्नी यानी आंतरिक यात्रा, इनवर्ड यानी आंतरिक यात्रा, अंदर की यात्रा। तो यदि आप सदैव खुश रहना चाहते हो तो आपको बैठकर आंतरिक यात्रा करना होगा, हैव टू करना ही है। एस, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग, जैसा कि मैं कर रहा हूं, मैं आंतरिक यात्रा कर रहा हूं। मुझे ये जो पैसा है ना, कुछ क्षण के लिए ही आपको खुश कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। अगर ऐसे होता, जो अभी अरबपति करोड़पति जो दुनिया के लोग हैं, खरबपति हैं, वो जैसे ही करोड़पति बनते फिर अपना काम धाम छोड़ के बैठ जाते। करोड़ रुपए में आराम से जी सकते आदमी, क्यों नहीं जी सकते। लेकिन नहीं, करोड़पति बनने में अरबपति बनना, अरबपति को खरबपति बनना, खरबपति को दुनिया का नंबर 1 अभी इंसान बनना है, तो ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आप तो थोड़े से पैसे की बात कर रहे हो। एंड्योरिंग हैप्पीनेस कैन बी derived not by greedily running after material wealth, मटेरियल कहते हैं भौतिक जो संपत्ति है। तो जो स्थायी सुख है, भौतिक संपत्ति के पीछे लालच में भागने से नहीं मिलती। स्थायी सुख क्या है, आप हमेशा खुश रहो, ऐसा सुख क्या चीज है। आप सोच के देखिए कि आपको iPhone 16 मिल गया तो आप हमेशा खुश रहोगे, कि आपको दुनिया की सबसे महंगी कार मिल गई तो आप सबसे खुश रहोगे, क्या आप अरबपति बन जाओगे तो क्या आप हमेशा खुश रहोगे, क्या हर अरबपति सबसे ज्यादा खुश है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट बाय रिड्यूसिंग आवर वांट्स फर्दर, लेकिन रिड्यूस यानी कम करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, रिड्यूस यानी कम करना। आवर वांट्स फर्दर, लेकिन हम आगे की जो अपनी इच्छाओं को कम करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फर्दर एंड फर्दर, जो आगे की इच्छा, तो फर्दर एंड फर्दर। दिस ये देखिए, हाइटन
फॉर्म ऑफ ब्लिस इज कॉल्ड द समाधि। हाइटेंड क्या होता है? सबसे उच्चतर जो रूप होता है, फॉर्म में रूप, ब्लिस आनंद का, इसे हम समाधि कहते हैं। स्टेज यानी होती है अवस्था। इन योगा यानी योग में इसे समाधि की अवस्था कहा जाता है। स्वामी शिवानंद describes samadhi as a desireless stage. Bliss comes when there is no desire. देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे स्वामी सदानंद जी के द्वारा, शिवानंद है, मैंने सदानंद पढ़ दिया था, स्वामी शिवानंद जी के द्वारा। तो स्वामी शिवानंद ने क्या कहा था? समाधि को एक इच्छा रहित अवस्था के रूप में, डिजायरलेस स्टेज, इच्छा रहित, जिसमें कोई इच्छा ही ना हो, वर्णित किया गया है। आनंद तब आता है जब कोई इच्छा ही ना हो। बताइए, सबसे बड़ी बात यह है, खुशी आपको कब मिलेगी? जब आपके मन में कोई इच्छा ही ना हो। बोलेंगे सर ये क्या बात है, तो हमारे समझ के परे है, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल गया। भाई जब कुछ इच्छा रहेगी, वो इच्छा की प्राप्ति होगी, तब तो हम खुश होंगे ना। बट यहाँ तो बोल रहे इच्छा ही ना रहे तब हमें खुशी मिलेगी, ये क्या बात हुई? तो बहुत से लोग समझ गए होंगे, जो हमारे सीनियर, हमारे जो स्टूडेंट भी बोल सकता हूँ, और हमारे गुरुजन है ना, पिता तुल्य माता तुल्य, और भाई बहन सब जुड़े हुए हैं जो मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो सभी समझ गए होंगे कि आखिर गुरु समझाना क्या चाहते हैं, कि समाधि क्या चीज़ है। ऐसे नहीं कि आपको समाधि लेने को कोई नहीं कह रहा है, यहाँ पे आपको मोरल दिया गया है। कभी भी कोई आप संत के पास जाओगे, वो आपको नहीं बोलेंगे समाधि ले लो, या भगवान आपको नहीं बोलते कि समाधि ले लो, जाओ आप समाधि ले लो, परिवार का काम छोड़ के, ऐसे नहीं कहेंगे वो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं लाइफ टाइम में खुश रहूँ, उसके लिए क्या करना है, तो फिर उसके लिए समाधि की अवस्था बताई गई है, डिजायरलेस स्टेज, जहां पे आपको जब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी ना, तो फिर आप दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहोगे। देखिए एकदम इजी एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है, हो गई है, दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ। यदि आप मैरिज नहीं हुई है, आप पढ़ने वाले हो, आपको जैसे वही है, आजकल बच्चों की क्या इच्छा है ज़्यादातर, या तो किसी को कुछ बनना है, या तो किसी को गिटार चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना, अलग अलग इच्छाएँ हैं। सब प्राप्त तो हो जाती है, फिर जब आपको मोबाइल मिल गया फिर आप खुश क्यों नहीं है? नहीं भैया मुझे तो कार चाहिए। अरे ठीक है, कार भी मिल गया, अब क्या हुआ, कार मिल नहीं, मुझे तो वैसा ही घर चाहिए। वो घर ले लिए, नहीं मुझे मेरे घर में लिफ्ट चाहिए, मेरे घर में इंटीरियर चाहिए। तो आपकी इच्छाएं ये क्या है, वो तो कभी खत्म हो ही नहीं रही है ना। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं, हमारे जो अंबानी अडानी जी भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं, क्या वो बैठ गए हैं क्या? नहीं, उनकी इच्छा भी ऐसे नहीं कि हम बस पैसे बैठ जाते हैं, पैसे खर्च करके हमारी 7 पीढ़ी खा लेगी, 8 पीढ़ी खा लेगी, बैठे बैठे रोज करोड़ों खर्चा करें तो भी नहीं होने वाला। बट नहीं, उनकी इच्छाएं बढ़ रही है, और नए नए सेक्टर पे वो काम कर रहे हैं, नए नए वो शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे ट्राई कर रहे हैं। क्यों? उनकी इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें खुशियाँ का, भाई मान लीजिए खुशियाँ मिल गई तो हो गया ना काम, नहीं, और खुश होना है। तो और खुश होने के मतलब क्या है? मतलब आप खुश नहीं हो अभी, और खुश होना है, यानी अभी तक आपको जो परम आनंद बोलते हैं वो आपको प्राप्ति हुई नहीं है, असली सुख आपको मिला ही नहीं है। भाई असली सुख मिल जाए उसका तो और किसी सुख की इच्छा ही नहीं रहती। वो कब होता है? वो जैसे आपको अभी क्या लग रहा होगा, काश है ना मेरी जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, फिर ये कर लूँ, फिर बच्चे की जॉब लग जाए, ऐसे नहीं मेरी बस नहीं, बच्चे की जॉब लग जाए, बच्चा से बड़ा हो जाए, बच्चे का अच्छा परसेंट आ जाए, जॉब लग जाए, शादी हो जाए, बढ़िया घर चले जाए, बच्चे का और बच्चा हो जाए, फिर मैं खुश रहूँगा, पोता देखूंगा, पोती देखूँ। ये तो आप चल ही रहा है आपका लाइफ, आप खुश हो ही नहीं, खुश हो रहे हो लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं खुश हो के सब चीज़ ठीक हो, नहीं, और बहुत सारा दुख है, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको। बुढ़ापे में कोई सेवा करे, कुछ ये दे दे, कोई अच्छा खाने को दे। ये जब तक आपके मन में इच्छा रहेगी ना, आप वो जो परम सुख है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो समाधि की अवस्था होती है, डिजायरलेस स्टेज जो होती है, वहाँ पे आप तो देखेंगे कि संत ऋषि मुनि को कपड़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों को देखेंगे कि कपड़ों की भी इच्छा नहीं है। अब उनके मन से है ना वो सब चीज़ हट चुकी है, कोई क्या सोचेगा, किसके मन में क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो अपने आप को भौतिक चीज़ों से, यहाँ तक कि कपड़ों से भी दूर कर देते हैं। जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन्हें वो ग्रहण कर रहे हैं, फल फूल सेवन कर रहे हैं, या फिर समाधि ले रहे हैं, और वहाँ पे अब उनकी कोई भी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जब कोई इच्छा है ही नहीं, वो पूरी होना है कि नहीं होना उस पर टेंशन ही नहीं है, तो दुख कहाँ से होगा भी? कुछ दुख होगा क्या? उसके बाद कोई दुख नहीं होने वाला। आपको इच्छा ही नहीं है कि काश मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए, आपकी इच्छा ही खत्म हो गई है कि मैं उनसे मिलने जाऊँ, आपकी इच्छा ही खत्म होगी कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, आपकी इच्छा ही खत्म होगी कि मैं मेवा मिठाई दुनिया भर की चीज़ें खाऊँ, आपकी इच्छा ही समाप्त होगी कि मुझे कार गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ भी, आप एकदम शांत हो गए, शून्य हो गए, आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है,
बस आप ध्यान योग में बैठे हुए, आपको कुछ दुख ही नहीं होगा। कहाँ से दुख होगा? वही तो परम सुख है। आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं, उससे बड़ा सुख और क्या होगा? भाई मैं आपको बोलूँ कि लाइफ टाइम भगवान आपको एक ऐसा वरदान दे रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। ये एक वरदान है। एक वरदान ये है कि आपको करोड़पति बन जाओगे। तो लोग क्या बोलेंगे? करोड़पति बनना सही है, करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, करोड़पति बना दिए भगवान, क्या पता उस करोड़ रुपए को आप है ना 1 साल 2 साल में खत्म कर दो, आराम से खत्म कर सकते। भाई 1 करोड़ का घर ही ले लोगे तो ही खत्म हो गया आपका करोड़ रुपए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, लेकिन जो अगर मान लीजिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अगर ले लिया कि भगवान पैसा वैसा दो चाहे मत दो, मुझे मतलब नहीं है उससे, शादी हो ना उससे मतलब नहीं है, बस मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना रहे, चिंता ना रहे बस। अब ना उसे शादी की चिंता है, ना उसे पढ़ाई की चिंता है, ना उसे पैसों की चिंता है, ना उसे खाने की चिंता है। भगवान उसे खाना कहीं से भी दे रहे हैं आराम से। क्यों? भगवान तो वरदान ही दे दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकता है? तो उसने मांगा कि भैया मुझे किसी चीज़ की जब चिंता ही नहीं तो मैं दुखी क्यों होऊंगा, मैं तो खुशी रहूँगा। बस यही चीज़ समाधि में होती है। किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ की हमें इच्छा ही नहीं है। बस यही चीज़, जब इच्छा नहीं तो चिंता नहीं, चिंता नहीं तो उससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। तो आप लोगों से बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये नहीं बोलते कि आप लोग है ना डिज़ायर मत कीजिए, इच्छाएं मत रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन जो है ना उसमें खुश रहना जब आप सीख जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं होगी। बस बोलते भाई कार जरूरी है, ठीक है, कोई भी कार मिल गया ले लो कार। अब आप फिर आपकी डिज़ायर बढ़ते हैं, नहीं बड़ी कार रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा सामान आएगा, फिर आप नहीं खुश रह सकते। वो आपको बुगाटी उगाटी दुनिया भर की कार दे दे तो भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए जो है फिलहाल जो है उसमें संतुष्ट रहिए कि हाँ इसमें बढ़िया काम चल जा रहा है, सब कुछ सही है। मान लीजिए इनकम कभी बढ़ती है तो लेंगे, तो वो आपकी चिंता नहीं है, वो कोई फिक्र नहीं है, आएगा तब लेंगे। लेकिन आप पीछे पड़ जाओगे कि मुझे लेना ही है, तब आपकी चिंता बढ़ जाएगी और तब खुश नहीं रहोगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है, संतुष्ट रहना। आपको संतुष्ट रहिए, ज़्यादा इच्छा मत कीजिए, जो है उस पर संतुष्ट रहना जब सीख जाओगे आपको बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज़ सपोर्ट किया करें, बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, कल की स्टोरी का पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, उसको आप लोग रीड करके देखेंगे। आज की स्टोरी का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, स्टोरी का लिंक उसके नीचे पीडीएफ आपको मिल जाता है। आप डाउनलोड करें और स्टोरी को उसके नीचे ही पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग फिर से रीड करके देख सकते हैं क्या क्या समझ आया, क्या मोरल मिली। प्लीज़ कमेंट किया करें आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ बुरा लगा, कोई चीज़ तो अच्छा लगा और कहाँ आप रहते हो ये सब भी कमेंट कर दिया करें। आपकी एज कितनी है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप क्या करते हैं उससे भी मुझे खुशी मिलती है कि भाई कौन कौन से वर्ग के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे जो पढ़ते हैं या खाली स्टोरी सुनने भी कोई आते हैं, तो आप कितने एज के हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब जानने में, क्योंकि मैं तो यहाँ बंद कमरे में अपने एक रूम में मैं यहाँ पे स्टोरी बना रहा हूँ, है ना। मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहे हैं, पर्सनली नहीं जानता, बट ऐसे नाम वाम आते तो बहुत खुशी मिलती है। कहाँ कहाँ से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी तो बाहर है ना, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से भी कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, भारत हमारे छत्तीसगढ़ से, तो बहुत खुशी मिलती है। जहाँ से भी रहे बस मैं खुश हो जाता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।